अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज क्या है, मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी। मैंने ना मशीन लगाने लगी थी। ये देखें कितने कपड़े जमा हो गए थे धोने वाले। तो मेरे कपड़े धो के मैंने सारे फैला दिए थे छत पे। तो बच्चे काफ़ी हेल्प करते हैं, छोटे छोटे कपड़े वो खुद ही डाल देते हैं। रीशा और वह दोनों अपने सारे कपड़े वो फैला देते हैं, बड़े मैं फैला देती हूँ। तो मैं पकाने लगी थी फ़िश। तो फ़िश को मैंने धो लिया था अच्छी तरह। तो उसके ऊपर नमक वगैरह जो लगे होते हैं, उसके छिलके वगैरह जो जो होते हैं गोल गोल, तो वो मैंने सारी अच्छी तरह वॉश कर ली थी। तो बस इसके लिए ऐसे ही मैं पानी वाला मसाला ही रखने लगी हूँ। तो प्याज को ऐसे ही मैं रफली चॉप कर लूँगी और साथ इसके लहसुन टमाटर सारा को डाल के रख दूँगी। तो ना सर्दियों में वैसे ही हमारे घर ना बहुत फ़िश बनती है, ये शोरबे वाली भी बहुत बनती है, फ्राई भी। तो अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो ऋषा के पापा का दिल कर रहा था तो वो ले आए। तो वैसे भी ना आजकल मौसम जो चेंज हो रहा है ना, तो इसकी वजह से बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं और बड़े भी बहुत बीमार हो रहे हैं। तो ना फ़िश बहुत बेहतर होती है इस चीज़ के लिए ना, नज़ला ज़ुकाम के लिए और सर्दी के लिए। तो रीशा का वैसे भी ना गला ख़राब हुआ है, बुखार ज़ुकाम हुआ है। तो आजकल डेंगू भी बहुत फैल रहा है। तो आप लोग अपने भी केयर करें और अपने बच्चों की भी केयर करें। तो मेरी सिस्टर को भी डेंगू हुआ है। तो आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ प्रे फॉर हर, वो जल्दी ठीक हो जाए। तो बस अब मैंने इसमें प्याज लहसुन और टमाटर डाल दिया है। तो अब मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी ऐड करूँगी। नमक के मैंने 2 स्पून डाले हैं और मिर्च का 1.5 डाला है और हल्दी भी 2 टीस्पून डाले हैं। तो बस अब इसमें पानी डाल के तो इसको ढक के तो बस मैं रख दूँगी ताकि, तो वो मसाला हमारा हो गया था, गल चुका था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो मौसम इतना एकदम चेंज हो गया, तो वो 10 मिनट नहीं उसने लगाया, वो ठंडा हो गया। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो अब मैंने ना इसमें ऑयल डाल दिया है। तो बस अब ये अच्छे से हो जाए। तो इस मसाले को अच्छी तरह इसलिए भूनना है क्योंकि अगर चिकन हो ना तो वो तो मैं साथ ऐड कर देती होती हूँ, तो फ़िश तो फ़ौरन ही हो जाती है। तो इसलिए पहले मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसा सूखा धनिया डाला है। तो आप लोग इसमें कोई लोग मछली वाला मसाला भी ऐड कर लेते होते हैं। तो जो भी आप लोगों ने ऐड करना हो आपकी पसंद है। तो मैंने सिर्फ यही मसाले ऐड किए हैं। तो बस अब इस मसाले को ना अच्छे से भूनना है और अब मैं इसमें फ़िश ऐड कर दूँगी। तो फ़िश को भी अच्छी तरह धो लेना चाहिए क्योंकि फ़िश को भी नमक लगा होता है। तो इसलिए नमक देख लिया करें, बाद में भी डाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि फ़िश में अगर नमक नमकीन हो ना तो वो कड़वी हो जाती है। अक्सर फ़िश में नमक तेज़ हो जाता होता है। तो लेकिन मैंने तो वो सही डाला है, पूरा ही था मेरा, नमक तेज़ नहीं था। तो अब इसको ना मैं एक दफ़ा तो ये चम्मच से हिला रही हूँ क्योंकि अभी मैंने डाली है। तो इसको अच्छे से हिला दें ताकि ये मसाले में जज़ब हो जाए। लेकिन बाद में अगर आपने हिलाना हो ना तो पतीली से पकड़ के ना फिर हिलाइएगा, वो रुमाल से पकड़ के, फिर चम्मच नहीं चलाना क्योंकि ये फ़िश ना फ़ौरन ही 8 से 10 मिनट में ये गल जाती है, तो फिर ये टूट जाती है। तो मैंने वैसे इसको एक दफ़ा ही हिलाया था बस। तो इसके बाद ना मैं वो जो मेरा दूसरा चैनल है ना उस पर वीडियो अपलोड करने, उसकी एडिटिंग करने लग गई थी। तो जब तक मैंने वो की तब तक ये फ़िश हो गई थी हमारी। तो फिर जब मैंने आप इसको आके देखा तो फ़िश हमारी गल चुकी थी। तो बस मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था क्योंकि मसाला मैंने पहले ही काफ़ी अच्छी तरह भून लिया था। तो फ़िश भी फ़ौरन ही हो गई थी। तो बस अब इसमें जितना आपने पानी ऐड करना हो कर दें, मैंने बस थोड़ा ही किया है। तो आप लोग अपने, क्योंकि फ़िश का जो सूप होता है ना यही नज़ले ज़ुकाम खांसी के लिए बेस्ट होता है। तो इसी में सारा जायका होता है उसका। तो बस अब इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसका पानी को उबाल आ जाए। तो ये हरा धनिया मैं बनाने लगी थी इसके ऊपर छिड़कने के लिए। तो बस फ़िश हमारी रेडी हो गई है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके ऊपर मैंने पिसा गरम मसाला और हरा धनिया छिड़क दिया है और ये बहुत टेस्टी बनी है। तो जिसने खानी है आ जाए। तो हम अपना डिनर करने लगे हैं। तो आटा तो मैंने गूँधा था लेकिन फिर नान खाने का दिल था फ़िश साथ, तो फिर नान मंगवा लिए और अब हम डिनर करने लगे थे। तो कपड़े ऋषा के पापा उतार लाए थे ऊपर से, वो शॉप पर जाने से पहले उतार के तो नीचे रख गए थे क्योंकि फिर ऊपर सर्दी हो जाती है तो फिर ना नमी नमी हो जाती है कपड़ों में। तो कपड़े सूख गए थे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी। तो ये देखिए हमने कंबल भी निकाल लिया और इतनी सर्दी लगती है, हम कंबल लेके सोते हैं और फ़ैन भी नहीं चलाते और फिर भी गर्मी नहीं लगती। तो ये साथ मैंने विक्स भी रखी है क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होना तो ऋषा को रात को ना इसका नाक बंद हो जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं इसको विक्स लगा देती हूँ ताकि फिर इसका सांस लेने में इसको आसानी हो जाती है। क्योंकि इसी के साथ इस तरह है, अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो जब भी ये मौसम ज़रा चेंज होना है तो इसका नाक बंद हो जाता होता है, तो उसी कोई नज़ला ज़ुकाम हुआ है, खांसी लगी है।
तो बस उसी के लिए मैंने मिक्स फिर रखी होती है पास ही। तो अब कपड़े सारे समेट दूँगी, गर्मी वाले रख दूँगी। तो इस जो बड़े टाची में ना, इसमें बच्चों के ना सर्दियों वाले कपड़े हैं, रिशा और बात दोनों गई। तो सर्दियों वाले कपड़े ज़्यादा जगह लेते हैं, तो वो कुछ चीज़ें इसमें पड़ी हैं ऊपर वाले टाची में। तो ये जो गला है ना, ये बस 2 दिन तक ना ये इसका काम तमाम होने ही वाला है। ये ना जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब इसमें ना दिसंबर जनवरी में, तो तब इसमें ना पैसे डालना शुरू किए थे। तो अब बस ये अक्टूबर को 2-3 मंडे को ऋषा की सालगिरह, तो ये हफ्ते इतवार को गला टूट जाएगा। तो फिर इसमें से जितने पैसे निकलेंगे ना, उसके फिर ऋषा को उसी पैसों का गिफ्ट देंगे। तो बस फिर उसके बाद फिर पैसे इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। फिर जब उर्वा की सालगिरह होगी ना, फिर उर्वा के बर्थडे पर उसको देंगे गिफ्ट। तो ना पहले लोग इसमें पैसे जमा करते होते थे, तो इसमें से भी पैसे जब निकले ना, तो एक अलग ही मज़ा होता है इसको तोड़ के पैसे निकालने का, कि एक सरप्राइज़ मिलता है कितने पैसे जमा हुए हैं। तो ये 7 नलकियों वाला डब्बा मैं ठीक करने लगी थी। सारी नलकियाँ उलझी पड़ी हैं, ख़राब हुई हैं, तो मैंने कभी भी इनको ऐसे नहीं रखा। ये अब गर्मियों में ज़्यादा कपड़े सिए जाती है, तो मैंने गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अपने कपड़े सिलाई किए थे, तो वैसे ही नलकियाँ रखती गई थी। तो इनको सही करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं इसको ना सही करके रखने लगी थी। तो दिखाती हूँ मैं किस तरह नलकियाँ रखती हूँ इनको ठीक करके। तो इस तरह मैं सारी नलकियों को कवर करके, तो इनके ऊपर टेप लगा देती हूँ, इनको कवर कर देती हूँ। तो इस तरह मैं रखती रहती हूँ। मेरी मामा भी इस तरह रखती थी, तो ऐसे मैंने उनसे सीखा, मैं भी हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। तो साथ ये एक वो था लास्टिक, वो है, साथ टसल है। ये मैंने निशान लगाने के लिए कलर रखा हुआ है वाइट कलर का। तो ये एक लेस है, ये मैंने रुबा के सूट पे लगाई थी, इसके फ्लावर काट के, तो बाकी बच गई थी। मुझे ना वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल लगता है ना, अब इतना मुश्किल लगता है जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। इतना बच्चों का शोर आ रहा होता है ना, बार बार मुझे ना ये वॉइस कट कर करके दोबारा वॉइस ओवर करनी पड़ती है। इतना बच्चे शोर करते हैं, बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए वॉइस ओवर करना। अभी भी बार बार शोर करी जा रहे हैं दरवाजे के बाहर खड़े। तो पहले तो होता था ना, मैं एसी चला लेती थी और बाहर भी पंखे लगे होते थे, तो इतना नहीं शोर आता था उनका, बहुत शोर आता। तो बस अब ये मैंने ना अरीशा का सूट निकाला था। ये सुबह इसका ब्लू कलर डे है स्कूल में, तो ये निकाला था मैंने। ये नेट का है, रेशमी है, इसके नीचे सिलक लगी है। क्योंकि इसी तरह के कपड़े ना गर्मी में अच्छे नहीं लगते। तो अब तो गर्मियों का एंड है, तो अब मतलब कि एक किस्म की गर्मियाँ ख़त्म हो ही गई, अब उनको ना ओके बाय बाय कह देना चाहिए। तो ये इस मौसम में पहनने के लिए, इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल है। तो ये मैंने इसके लिए निकाला है सुबह के लिए। तो साथ कही थी बिल्लू जूता पहनना है, तो बिल्लू कोई है नहीं है। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह।